संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? कपिल देव हैं। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। रिलायंस ने यहाँ पर तेल रिफाइनरी लगाया है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है इन्फिनिटी, अनंत तक हो जाता है। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक जर्मेनियम का बना होता है। और सेल थ्योरी स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। विषाणु जिसको वायरस बोलते हैं, इसकी खोज किसने किया था? तो इवानोवास्की ने किया था 1829 में। इवानोवास्की जो था ये रूस का था। और एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल। और ब्लड बैंक यानी रक्त की कब्रगाह किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। हिंदी में इसको तिल्ली बोलते हैं। और एस्ट्रोजन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है। और एस्टिगमेटिज्म बीमारी है, तो आँख की बीमारी है, एग्जाम में पूछा जाता है। डायलिसिस के बारे में आपने सुना होगा। यह जब किडनी खराब होने पर डायलिसिस किया जाता है। और नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल का नियम पर आधारित है। महो जो है चालकता का यूनिट है। और धोबन सोडा का सूत्र जो होता है Na2CO3 × 10H2 होता है। भारी जल का जो DTO का जो यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। DTO का खोज यूरे नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। भारी जल का एटॉमिक वेट जो होता है 20 होता है। और भारी जल जो है, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का संकेत H होता है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में से एक समस्थानिक भारी जल D2O होता है। और इसका DTO का क्वथनांक की बात करें तो 101.42 डिग्री सी होता है, यानी 101.42 डिग्री सेल्सियस। तो ये तमाम जानकारी अति महत्वपूर्ण है। वीडियो में बने रहिए। अब देखिए, विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा जाता है एग्जाम में। इसका सूत्र होता है CaOCl2 होता है, यानी लेकिन CaOCl को ब्रैकेट में लेकर के इंटू Cl करेंगे, या फिर ऐसे लिख देंगे CaOCl2। तो ये हो जाएगा विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला। एनोमीटर वायु की गति मापते हैं। और विटामिन ई का जो है साइंटिफिक नेम क्या है? टेकोफेरॉल। कई एग्जाम में पूछा गया। सेल की क्षमता जो है एम्पियर घंटा में हम लोग मेजर करते हैं। और जो देखिए, मनुष्य के शरीर का जो खून का शुद्धिकरण करते हैं, ब्लड का, एक्चुअली क्या होता है कि ब्लड को निकाल के फिर पुनः ब्लड डालते हैं, तो इसको इस मेथड को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। जब ब्लड में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो ब्लड को हम लोग, जैसे एक मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, उस ग्रुप के ब्लड को जब डालते हैं बॉडी में, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कि डायलिसिस। तब अब देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन को कराने से पहले कुछ चीज़ और हम बता देते हैं। जैसे देखिए, एक होता है असाई मात्रक, आप लोग को इसको भी जानना चाहिए। और फिजिक्स का ये क्वेश्चन जो है बेसिक फिजिक्स में से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिजिक्स का बेसिक क्वेश्चन रहता है। जैसे दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? पास्कल। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। ज्योतिफ्लक्स का मात्रक क्या होगा? ल्यूमेन। और खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होगा? प्रकाश वर्ष का। समुद्र की गहराई फैथम में मापते हैं। और चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक गाउस हो जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर हो जाता है। ऊष्मा का जो है एसआई मात्रक जूल हो जाता है। ऊष्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। विद्युत धारा का मात्रक फैराडे हो जाता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम हो जाता है। और ज्योति तीव्रता अति महत्वपूर्ण है, तो इसका मात्रक कैंडेला हो जाता है। प्रादनिक गति का मात्रक मैक हो जाता है। तलीय कोण का मात्रक रेडियन हो जाता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन हो जाता है। विद्युत प्रतिरोध का ओम हो जाता है। ध्वनि तीव्रता का डेसिबल हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर और मैक्सवेल होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। और ठोस कोण का जो मात्रक है स्टेरेडियन होता है। और कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड हो जाता है। उसी प्रकार देखिए कि मूल कण के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप जानिए, ठीक है, कि मूल कण कौन कौन होता है। जैसे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो और पाई, मेसॉन और फोटॉन, ये सब क्या है? कण है,
ठीक है। तो इसका विशेषता क्या है, इसका खोज कौन किया गया है, इसका मतलब द्रव्यमान क्या होता है, आवेश कितना इस पर रहता है, तो इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था, और न्यूट्रॉनों का पॉली ने किया था, पाई मेसॉन मेसॉन का युकावा ने खोज किया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.108 गुना 10⁻³ होता है। प्रोटॉन का अगर बात करें तो द्रव्यमान मास का बात तो उसका 1.672 गुना 10⁻27 होता है। न्यूट्रॉन का बात करें तो 1.67 गुना 10⁻27 है। पॉजिट्रॉन का अगर द्रव्यमान की बात करें तो 9.108 गुना 10⁻31 है। न्यूट्रॉनों का जो खोज पॉली ने किया था उसका द्रव्यमान 0 होता है, याद रखिएगा। पाई मेसन का जो है इलेक्ट्रॉन का 274 गुना ज़्यादा होता है, और फोटॉन का जो है द्रव्यमान 0 होता है, याद रखिए। देखिए, ये सब ना लिख के पढ़ाने वाला था, लेकिन एक्चुअली में समय कम है। अगर लिख के आपको पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम, जो व्यक्ति जान रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जान रहे हैं रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देखें। देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर -1.67 गुना 10⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वहीं प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कितना होता है प्रोटॉन पर चार्ज, तो 1.6 गुना 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। और न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, याद रखिएगा। ठीक है। और पॉजिट्रॉन पर जो है आवेश जो है चार्ज जो है 1.6 गुना 10⁻19 होता है, और पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है। पाई मेसॉन जो युकावा ने खोज किया था, इस पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की चार्ज होती है। और फोटॉन जो है इसका खोज आइंस्टीन ने किया था, जिन्होंने सूत्र एक दिया था E = mc², याद रखिएगा। तो जो है फोटॉन पर 0 चार्ज होता है। तो ये सब तमाम जानकारी था। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन है मेरा बहुत मतलब नोट्स जब भी हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। मानव जो है टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड अगर बुखार हो जाए तो आपके मनुष्य के किस पार्ट अंग को प्रभावित करेगा, तो आंत को प्रभावित करता है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड को बोला जाता है। इसका सूत्र जो होता है NaCl होता है, याद रखिएगा। इसमें मजबूत अम्ल प्लस मजबूत क्षार से मिलकर ये बनता है। और नेक्स्ट देखिए, और सबसे ज़्यादा भारत में अगर नमक उत्पादन करता है तो गुजरात करता है, याद रखिएगा। ये भी पॉइंट अति महत्वपूर्ण है। पानी का द्रव्यमान और हिमांक 0 डिग्री C पर जो है बराबर होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए जो है रतौंधी रोगी के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम जो होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन ए अब हम प्राप्त कैसे करेंगे, तो इससे सबसे रिचेस्ट सोर्स की बात करें तो गाजर है। लेकिन गाजर सभी टाइम पर नहीं मिलता है, कभी महंगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है। आम आदमी को मतलब नहीं खा पाता है, उतना कॉस्टली हो जाता है। तो इसीलिए देखिए, इसका जो है दूध भी सोर्स होता है, मक्खन भी सोर्स होता है, अंडा भी सोर्स होता है, और जिगर और मछली का तेल या मछली का कॉड लिवर में भी अल्प मात्रा में ये पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इससे पहले हम जिक्र किए थे हाइड्रोजन के समस्थानिक DTO के बारे में। तो इसका 3 समस्थानिक देखिए क्या क्या होता है। प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, और ट्रिटियम होता है। DTO का सूत्र भी बताए थे कि D2O होता है, एटॉमिक वेट 20 होता है। देखिए, लरो और उरो हार्मोन होता है, जिसको कि एंड्रील ग्रंथि को क्या बोलते हैं, लरो और उरो हार्मोन बोलते हैं। मास्टर अंतःस्त्रावी ग्रंथि प्यूटरी को बोलते हैं। और फेदोमीटर जो है समुद्र की गहराई मापते हैं। डेंगू ज्वर वायरस के कारण होता है। और टिटनेस का रोग जो है जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। रक्त के स्कंदन विटामिन के कारण होता है। केल्विन मान टेम्परेचर पर मनुष्य का जो है केल्विन मान पर टेम्परेचर अगर देखेंगे 310 केल्विन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट है। लाल रक्त कणिकाएं जो अस्थिमज्जा में होता है, यानी बोन मेरो में होता है। हाइड्रोफोबिया टीका लुई पास्टर ने इसका खोज किया था। और क्लोरोफॉर्म की खोज जो है सर जेम्स हैरिसन ने किया था, ये भी याद रखिएगा। और देखिए, धोनी का सोडा का सूत्र जो है Na2CO3 होता है, याद रखिएगा। पुरुष में हार्मोन प्रजन टेस्टोस्टेरोन, और महिला में जो है ये प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो या इनको भी याद रखिएगा। वायुमंडल में CO2 का परसेंटेज कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है, तो 0.03% होता है। और याद रखिए, सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। देखिए, NaOH का मतलब पूछता है। कास्टिक सोडा का सूत्र पूछ देगा NaOH, या फिर बोलेगा NaOH किसका सूत्र है, तो कास्टिक सोडा का है।
और इसका यूज किस में करते हैं, तो साबुन बनाने में करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए Na2CO3, तो ये धोवन सोडा का सूत्र है। इसका उपयोग कुछ जगह कपड़ा धोने में करते हैं। और यहीं पर पूछ देता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक बोलते हैं, गुजरात सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर बनता है। और NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा हुआ, इसी को खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्र में करते हैं। देखिए अग्निशामक में ना किस गैस का यूज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कुछ इसके अलावा हम थोड़ा सा अब देखिए सारे सब एरिया को कवर करना है, तो थोड़ा सा हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का बात कर लेते हैं। देखिए सर्वाधिक कुल क्षेत्रफल जो है, मतलब भारत में अगर बात करें तो किस राज्य का है, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान प्रथम स्थान पर है और गोवा जो है सबसे छोटा राज्य। जनसंख्या की बात करें तो सबसे पहला उत्तर प्रदेश का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, तीसरा अपना बिहार का। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूरे भारत में बिहार का स्थान 12वां है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब थोड़ा वर्ल्ड की बात कर लें तो सर्वाधिक कुल क्षेत्रफल वाला देश जो है रूस है। रूस के पास एरिया बहुत बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा स्थलीय क्षेत्रफल वाला देश रूस ही है। सबसे बड़ा जलीय क्षेत्रफल वाला देश कनाडा है, यानी कनाडा का सीमा जो है जलीय क्षेत्र बहुत बड़ा लगता है। सबसे बड़ी तटीय सीमा कनाडा का ही। सर्वाधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाला देश रूस और चीन है। ठीक है, याद रखिएगा रूस और चीन है। और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला देश जो है रूस ही है। और सर्वाधिक गर्म स्थान अल जिजिया, ये लीबिया में पड़ता है, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे ठंडा स्थल अंटार्कटिका है, -56.7 डिग्री सी टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। सभी चिर मतलब बर्फ है वहाँ पर अधिकाधिक। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मणिसराम मेघालय में है, जो कि भारत में पड़ता है। 1100 मतलब 83 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और सबसे लंबा पुल दियांग कुशन ग्रैंड ब्रिज चीन में है। और सबसे अधिक बॉक्साइट का भंडार गुआना में है। और सबसे बड़ा खनिज तेल निर्यातक देश सऊदी अरब है। सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। ठीक है, तो इस बात से भी आप मतलब वहाँ का जो है वहाँ मतलब ये ओपेक करेंट कंट्री का सदस्य है। ओपेक कंट्री ऐसे कंट्री को कहता है जो तेल का निर्यातक देश है, क्रूड ऑयल का, यानी कच्चा तेल का वो लोग निर्यात करता है, ये भी याद रखिएगा। तो ओपेक कंट्री का सदस्य है मतलब सऊदी अरब। वहीं सऊदी अरब में ही बुर्ज खलीफा है, सबसे ऊंची इमारत है, तो इस सबको भी आपको जानना चाहिए। सबसे बड़ा जहाज जो है निर्माता देश दक्षिण कोरिया है। और सर्वाधिक विद्युत उत्पादन देश जो है चीन है। और भारत का इसमें तीसरा स्थान है। और सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन देश चीन है। सर्वाधिक मोटर वाहन उत्पादन देश चीन है। भारत का स्थान इसमें छठा है। सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्थल रुद्ध देश ऐसे देश को कहते हैं जिसकी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है। पूरा ये लैंड लॉक कंट्री होता है। तो लैंड लॉक कंट्री कई कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कंट्री जो है कजाकिस्तान है, इसको याद रखिएगा। कजाकिस्तान जो है यूरेनियम के लिए जाना जाता है। और हम लोग ये कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम आयात करते हैं, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। सबसे अधिक तेल भंडार वाला देश जो है रूस है। रूस क्या क्या है, तेल को रिजर्व रखा है, वो प्रोडक्शन नहीं करता है। ठीक है, और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है लपाज, बोल्विया है। और सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश जो है मोनाको है, तो इसको भी जानिए। ठीक है, सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक सुंदर समुद्री नगर जो है मियामी फ्लोरिडा यूएसए को कहते हैं। सर्वाधिक व्यस्त रेलवे स्टेशन जो है शिकागो यूएसए का है। और सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा जो है हार्टफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अटलांटा, जो कि यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, वहाँ का। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो सबको जानते हैं एंडीज पर्वत है। तो अब पूछ देगा कि एंडीज पर्वत है किस मतलब कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है, याद रखिएगा। अब से छोटा गणराज्य कौन है, नोरू है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा देश अगर पूछ दे तो वेटिकन सिटी है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगर जो है पेचुन है, जो कि तिब्बत में है। तो तमाम तरह की जानकारी था। अब जैसे देखिए भारत का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल है, वो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। लेकिन सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो
84 लाख वर्ग किलोमीटर पर ये फैला है। तो ये सब चीज़ भी आपको जानना चाहिए। देखिए अब कुछ चीज़ है कि जैसे भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो डुरंड रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है, 1914 में खींचा गया है। भारत और पाकिस्तान की रेखा रेड क्लिफ रेखा है, और उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम 17 डिग्री समांतर रेखा है, और उत्तर और दक्षिण कोरिया जो है 38 डिग्री समांतर रेखा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी जानना चाहिए। अब जैसे देखिए एंटिलीज की मोती किसको बोलते हैं, क्यूबा को बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटा द्वीप कौन है, नेहरू है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड है, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। बसंत द्वीप कौन है, जमैका है। फ्रेंडली द्वीप कौन है, टोंगा है। एंटिलीज की मोती किसको बोलते हैं, क्यूबा को बोलते हैं। कछुओं का द्वीप किसको बोलते हैं, तो गेलापागोस को बोलते हैं। ज्वालामुखियों का द्वीप किसको बोलते हैं, तो आइसलैंड को बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको दिखा के वीडियो को कॉन्स्टेंट करके पढ़ाना वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं बता पाते हैं। और दूसरा बात है, अगर आप बोलेंगे लाइव आके, ठीक है, हम कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि बोर्ड वगैरह की सुविधा नहीं है, तो इसीलिए मोबाइल को कहीं कॉन्स्टेंट करके हम ऐसे बोल देंगे। तो अगर ऐसे आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं कुछ चीज़ पढ़ा के सर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ दीजिए जैसे अभी जोड़ रहे हैं, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। और लेकिन आपको इस वीडियो को सुनना पड़ेगा, आप सुनिएगा तो दिमाग में जाएगा और कहीं न कहीं फ़ायदा होगा। जैसे देखिए बहुत कुछ है, जैसे कि लिटिल सहारा कहाँ है, ये मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का है। सिम्पसन है, गिब्बन है, ये कहाँ का मरुस्थल है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। मृत मरुस्थल कहाँ है, तकला मकान कहाँ है, चीन में है। याद रखिएगा, सर्वाधिक शीत मरुस्थल कहाँ है, गोबी मंगोलिया चीन में है। सर्वाधिक गर्म मरुस्थल कहाँ है, सहारा है। और नेक्स्ट देखिए, भारतीय मरुस्थल थार है, और सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल अटाकामा चिली में है। तो ये सब चीज़ को भी जानना पड़ेगा। फ्रांस और जर्मनी में कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी को अलग करता है, तो मैगी नॉट रेखा करता है। यूएसए और कनाडा को 49 डिग्री समांतर रेखा अलग करता है। और देखिए जर्मनी और पोलैंड को हिडनबर्ग रेखा अलग करता है। रूस और फिनलैंड को मैन रहीम रेखा करता है। पाकिस्तान द्वारा दावा की जाने वाले किंतु भारत को अस्वीकार सीमा रेखा ऐसे करके पूछता है, 24वीं समांतर रेखा है। अब नेक्स्ट देखिए कुछ चीज़ें जो है कराना है। जैसे देखिए कैंसर का उपचार में हम लोग कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन को आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा लगा अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, तो इसको भी करा देते हैं। थोड़ा वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और उसके बाद भी देखिए बिरिंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का संकेत क्या होता है, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। अब CO क्या होता है कि कोई अधजली लकड़ी है, किसी रूम में अधजला लकड़ी कोयला जला दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर ना वो धुआं करने लगेगा। उसके बाद रूम का खिड़की केवाड़ी जो भी है मतलब उसको बंद कर दीजिए, उसमें किसी व्यक्ति को छोड़ दीजिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा गैस है, इसको दमघुटू गैस बोलते हैं। इसको जब आप लोग लगातार सांस के रूप में लेता है तो आदमी का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं, CO मृत्यु का कारण होता है। CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, और ये दमघुटू गैस बोलता है, जानलेवा गैस बोलता है। ओजोन गैस O3 इसका सूत्र होता है। और चींटी काटने में फॉर्मिक अम्ल, देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, और बिहार या शायद दरोगा में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चींटी जब काटता है तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। कहीं कहीं ऑप्शन में मेथोनिक अम्ल रहेगा, तो मेथोनिक नहीं मारना है, फॉर्मिक अम्ल मारिएगा। ठीक है, और देखिए गुब्बारे में जो भरते हैं हम लोग, हीलियम गैस भरते हैं, याद रखिएगा। एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन करते हैं, जिसको इंसेक्ट्स बोलते हैं। और यूनिवर्सल रिसेप्टर जो बोलते हैं, पहले बता चुके हैं कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। AB सबसे ब्लड ले सकता है, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपेंट बोलते हैं। तो ये जो है एग्जाम में कभी कभी इंग्लिश दे देगा, कभी कभी इसको हिंदी में बोलेगा, सर्वग्राहता AB को बोलते हैं। इसीलिए नेक्स्ट जो हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर, तो वो ग्रुप है O ग्रुप। O क्या करता है इसमें, ये O ग्रुप वाले सब व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है। जैसे A को दे सकता है, AB को दे सकता है, B को दे सकता है, और O को मतलब दे सकता है। तो ये मतलब इसको बोलते हैं सर्वदाता ग्रुप। तो यही इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर। और देखिए पीतल तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिश्र धातु है। तो तांबा और जस्ता और तांबा मिलेगा ना, Zn+CO, तो पीतल का निर्माण होगा। देखिए बेकिंग सोडा जो है NaHCO3 इसका सूत्र होता है। और
एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, बर्ड फ्लू होता है। बर्ड फ्लू का जो होता है H5N1 होता है। स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 होता है। तो इसको भी याद रखिएगा। पथरी जो कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। और एंटीसेप्टिक की चिकित्सा जोसेफ लिस्टर ने चिकित्सा का खोज किया था। शहद जो है कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज और डेक्रोटोस का इसमें मिश्रण होता है। इसका मुख्य अवयव जो है फ्रुक्टोज होता है। याद रखिए, इन्हीं के कारण ये मीठा होता है। ठीक है। और देखिए केल्विन मनुष्य टेम्परेचर जो है, केल्विन में मनुष्य का टेम्परेचर 310 केल्विन होता है। याद रखिएगा। और फ्यूज जो बना रहता है इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और लीड प्लास्टीन का बना होता है। शीशा प्लास्टीन से मिलकर फ्यूज बना होता है। याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है क्वास्कियोरकर बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। पोलियो जो है खोज जो है पोलियो वायरस का खोज जोनास साल्क ने किया था। अंडे का सफ़ेद भाग में प्रोटीन होता है। विटामिन B6 जो है अरक्ता रोग होता है इसमें। इससे अनीमिया भी होता है, लेकिन जनरली विटामिन B6 से अरक्ता रोग हो जाता है। तो उसके बाद फिर देखिए कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम करा देते हैं। जितना क्वेश्चन अभी आप करिएगा वो आपको उतना फ़ायदा होगा। ठीक है। और कुछ अगर गलती लगे, डाउट लगे तो कमेंट कीजिएगा। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या आता है कि मनुष्य को निकट की मतलब जो है अक्षर दिखता है, निकट की वस्तु दिखता है, लेकिन दूर की वस्तु इसमें नहीं दिखता है। तो इसका निवारण क्या है? इसका निवारण है कि अवतल लेंस का चश्मा उसको प्रोवाइड करेगा चिकित्सक। और निकट दृष्टि को मोयोपिया भी कहते हैं। तो अब आते हैं, देखिए एक दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है ना कि दूर की वस्तु दिखता है लेकिन निकट का वस्तु नहीं दिखता है। ये भी याद रखिएगा। रोल गोल्ड जो है तांबा प्लस एल्युमिनियम को मिल करके रोल गोल्ड बनता है। रोल गोल्ड जो लगेगा ना हुबहू आभूषण की तरह लगेगा कि सोना का है या चांदी का है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये गिल्लट होता है। ठीक है। उसके बाद फिर इसको झूठा सोना भी आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 90% तांबा होता है और 10% एल्यूमिनियम होता है। और ठीक है, क्यूप्राइट्स को झूठा सोना बोला जाता है इसीलिए। अब देखिए अश्रु गैस जो है क्लोरोएसिटिफिनॉन को बोलता है। नाखूनों में प्रोटीन जो होता है वो केराटिन का बना होता है। केराटिन क्या टाइप ऑफ प्रोटीन है? जैसे अब DNA टेस्ट में लिया जाता है, जैसे कि तलवा का मोटा चमड़ी लिया जाता है, बाल लिया जाता है, स्किन लिया जाता है, पसीना लिया जाता है। तो इस सब में जो है ना केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, जैसे खास करके बाल और नेल्स में। ठीक है। और तलवा चमड़ी में। ठीक है। तो इसके बाद देखिए अब कैल्सीफेरॉल, विटामिन D को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। तो ये भी याद रखिए। अब देखिए पेंसिलिन का खोज कौन किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए विटामिन E को क्या बोलते हैं? तो टेकोफेरॉल बोलते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा है। और ECG से क्या होता है, हृदय का जो कोई बीमारी है या उसको चेक करने के लिए ECG टेस्ट कराते हैं। तो ये भी याद रखिए। और ओजोन परत जो है ओजोन मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। ठीक है। और रक्तदाब किसको बोलते हैं? तो रक्तदाब जो है किससे कंट्रोल होता है? तो देखिए एड्रिनल ग्रंथि होता है, उसी से रक्तदाब कंट्रोल होता है। अब रक्तदाब का BP बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर का रेशियो क्या होता है? तो 120/80 होता है। मिनिमम उसका जो है एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायलिस्टिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होना चाहिए 120 से 140 से चिकित्सक बताता है कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रेशियो उसका जो फिक्स लिया जाता है 120/80 लेता है। वही सिस्टोलिक प्रेशर। और डायलिस्टिक प्रेशर कितना हो गया? मिनिमम जो होना चाहिए 80 रखा गया है, लेकिन चिकित्सक लोग उसको 90 तक आजकल मानता है। लेकिन आपको डेटा जो लेना है BP का ब्लड प्रेशर का रेशियो 120/80 लेना है। ऊपर में 120, नीचे में 80। ठीक है। तो इस तरह से समझिए। उसको किस यंत्र से नापते हैं? स्फिग्नोमोमीटर से मापते हैं। ठीक है। इसको कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि करता है। शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। इसका यूज क्या है कि ये वातावरण को गर्म रखने में सहायक है। दूसरा इसका यूज देखिए क्या है कि अग्निशामक में मतलब कहीं आग लग गया तो उसको बुझाने का काम आता है। और कहीं आग लगता है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगता है। जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ आग लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए आग देखिएगा जब हवा बहती है तो आग बहुत अच्छा से लगता है और जलता है। ठीक है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान से सुनना है और व्यवहार में भी लाना है। LPG गैस जो है ब्यूटेन और प्रोपेन को बोलते हैं।
ठीक है। और आपका जो घर में गैस सिलेंडर होगा उसमें यही गैस होता है। और सिगरेट लाइटर, अब देखते होंगे सिगरेट जो पीता है वो लोग रखता है लाइटर, तो लाइटर में जो होता है नॉर्मल आइसोब्यूटेन गैस रहता है बड़ा हुआ, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए मानव शरीर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री मतलब सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में अगर बात करें 310 केल्विन होता है। अगर ओम में बात करें तो 1000 ओम होता है। ध्वनि का सोडा जो है सूत्र इसका Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ठीक है। अब देखिए न्यूटन सेकेंड जो है संवेग का यूनिट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए H1N1 स्वाइन फ्लू होता है, H5N1 बर्ड फ्लू होता है। मनुष्य का त्वचा रंग मेलानिन के कारण होता है, गोरा या काला, ठीक है। जिसमें मेलानिन ज़्यादा होगा वो काला होगा, जिसमें मेलानिन कम होगा वो गोरा होगा। और नेक्स्ट देखिए नियासिन जो है पेलाग्रा रोग होता है। और 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। टेबल फैन क्लॉकवाइज चलता है, याद रखिएगा टेबल फैन जो है क्लॉकवाइज चलता है, सीलिंग फैन एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ध्यान दीजिएगा। और फ्यूज सर्किट का सबसे कमज़ोर पॉइंट होता है, ठीक है। अगर उसमें मतलब जितना एम्पियर में करंट बहना चाहिए उससे अगर ज़्यादा बह गया तो तुरंत फ्यूज का काम है कि वो बचाव करता है वायर का, और मतलब उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है फटाक से गल जाता है। तो इसीलिए फ्यूज सर्किट का कमज़ोर पॉइंट होता है, फ्यूज गल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए फिटकरी का सूत्र पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन टफ करेगा तो इस सब को भी आपको ध्यान देना होगा। फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। फिटकरी को पोटास एलम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अब प्रोड्यूसर गैस भी पूछ सकता है, अगर साइंस का क्वेश्चन टफ किया तो CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। अब वाटर गैस भी पूछेगा तो वाटर गैस CO+H2 को वाटर गैस बोलते हैं। दोनों तीनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। जैसे जंग लगना कौन सा परिवर्तन है पूछेगा आपसे, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन जैसे जो बर्फ है पिघलना, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। और सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा बोलते हैं, ठीक है। फिल्मों में देखे होंगे अक्सर हीरो जो है हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए साउथ की मूवी में बारिश करवा देता है, ठीक है। तो हाँ इसीलिए वो एक्चुअली में क्या होता है, तो सिल्वर आयोडाइड आयोडाइड होता है, जिससे कि कृत्रिम वर्षा होता है। लहसुन प्याज गंध करता है। अब जैसे लहसुन प्याज आप सब्जी बनाने के लिए काट रहे हैं और आपके आँख से आंसू आने लगा, तो इसके लिए कोई कोई टिप्स देगा कि आप उसका छिलका को अपने सर पर रख लीजिए तो आंसू नहीं आएगा। ये सब फालतू छिलका है। लेकिन उसी जगह आपकी घरेलू जो है आप देखे होंगे मम्मी या बहन वगैरह सब बताई होगी कि अगर प्याज को पानी में मतलब भिगो के काटेंगे तो ये लहसुन ऐसे गंध नहीं निकलेगा। लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है, पोटेशियम गैस होता है, इसको फास्फोरस गैस भी बोल सकते हैं, जिसके कारण से हमारी आँख से आंसू निकलने लगता है, ठीक है। और हमको तकलीफ होता है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज नहीं छिलेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, उसको धो के आप छिल सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस। रदरफोर्ड ने 1777 में इसका आविष्कार किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्वेश्चन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। और आपको बस हमसे जुड़े रहना है और पढ़ते रहना है, और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन कराएगा सब हम कराएंगे। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 गुना 10⁻31 kg होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1.602 गुना 10⁻19 कूलम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.67 गुना 10⁻27 kg होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है प्लस 1.602 गुना 10⁻19 कूलम होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है 1.67 गुना 10⁻27 kg होता है। और न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो नील होता है, कोई चार्ज इस पर नहीं होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है इलेक्ट्रॉन जूल, और 1 मेगा ओम बराबर होता है 10⁻6 ओम होता है। और 1 किलो ओम बराबर होता है 10⁻3 ओम। 1 मिली ओम बराबर होता है 10⁻−3 ओम। और 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10⁻−6 ओम। तो अब देखिए आर बराबर होता है रो इंटू L/A।
देखिए द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ ओम मीटर होता है। अगर क्वेश्चन बहुत टफ किया गया तो कहीं कहीं एक आध क्वेश्चन यहाँ दे देगा, लेकिन जनरली ये जो है हाई स्टैंडर्ड का है, जेई लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है साइंस, ठीक है। लेकिन ये आपको भी जानना चाहिए, बेसिक फार्मूला है कुछ, जैसे ओम्स लॉ का नाम सुने होंगे, V अपॉन आई होता है जो कि कांस्टेंट होता है। इसको लिखने के लिए बोल देगा, जैसे V बटा आई बराबर R, तो इसमें कोई एक टर्म हटा देगा और आपको बोलेगा यहाँ क्या होगा, तो V बटा आई बाय R होता है, क्योंकि आप 1 to 5 में शिक्षक बनने वाले हैं, बाद में बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा। छोटा छोटा फॉर्मूला, P बराबर V आई होता है, आई स्क्वायर बाय R, तो बराबर होगा V स्क्वायर बाय R, ठीक है। तो I इसमें करंट हो जाता है, R जो है रेसिस्टेंस हो जाता है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। I बराबर P बाय V हो जाता है, I करंट है, ठीक है, रूट अंडर P बाय R हो जाता है। R बराबर P बटा आई स्क्वायर बटा V स्क्वायर बाय P हो जाता है। V बराबर P बटा आई बराबर हो जाता है रूट अंडर P इंटू R हो जाता है। तो ये सब चीज़ तमाम जानकारी आपको जानना होगा। अब कुछ चीज़ और है जिसको कि हम कराने का काम करेंगे, ठीक है। देखिए पावर इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ किलोवाट। पावर को हमेशा जो हम लोग है ना किलोवाट में लिखते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर 1000 किलोवाट होता है। इसी को हम लोग लिखते हैं 10 पर पावर 6 वाट, ठीक है। यानी 10 को 6 बार गुना करेंगे, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो इतना आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए C12H22O11 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी में। C12H22O11 किसका सूत्र है, तो चीनी का सूत्र है। और ग्लूकोज भी पूछा गया है, C6H12O6, तो ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज क्या है कि एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज में ये पूछ लेता है इसमें कौन कौन कंपाउंड है, तो देखिए C है, H है, O है, इस टाइप से भी वो पूछा है बीपीएससी में। CHO याद रखिएगा, ग्लूकोज में C होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, तो इसका संकेत पूछ दिया CHO। उसी तरह से चीनी में क्या होगा, C होगा, H होगा, O होगा, तो उसमें भी तीनों कंपाउंड है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अम्लराज किसको बोलते हैं, HCl को अम्लराज बोलते हैं। इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसी से बनता है, याद रखिएगा। सोना जो है एक्वा रजिया में घुल जाता है। अक्सर आप देखे होंगे गाँव देहात में कोई आता है ठग, वो बोलता है ठीक है ए माई ए बहन सोना चांदी आभूषण साफ करा लीजिए। एक्चुअली क्या होता है, उसके पास पहले से एक्वा रजिया का घोल होता है, उसमें जैसे ही आपका सोना डालेगा आभूषण, सोना गल जाएगा, ठीक है, गल जाएगा, खाद के रूप में कहेगा कि खाद निकल गया। अब बताइए सोना खाद कभी बनता है? एक्चुअली में क्या हो जाता है, उस पर जो ऑक्साइड वगैरह का परत पड़ा रहता है, उसके साथ साथ सोना भी उसमें गल जाता है कुछ, ठीक है। उसके बाद उसको अगर तौलिएगा तो उसका वजन, ठीक है, कम हो जाता है। तो ये सब हुआ बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है। इसीलिए बेवकूफ़ मत बनिए, कम से कम मेरा वीडियो देख करके अलर्ट हो जाइए, ठीक है। ऐसा अगर आपको कोई कहता है तो उसको तुरंत भगाइए कि हमको सोना आभूषण साफ नहीं कराना है, क्योंकि बहुत महंगा हो गया है। और आपको अब एक चीज़ आभूषण में जब भी खरीदें तो हॉलमार्क देख लें, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए शुद्ध सोना वैसे 24 कैरेट होता है। शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनाया जाता क्योंकि वो कठोर होता है, तो उसको लचीला बनाने के लिए उसमें मिश्र धातु वगैरह मिलाया जाता है, तो इसीलिए उसमें जो है, ठीक है, 18 कैरेट का अभी मतलब हॉलमार्क दिया जाता है। तो 18 कैरेट जो है लगभग सही सोना होता है, तो उसमें जो है, ठीक है, आभूषण उसके बनाए जाते हैं। और उसमें 75% सोना होता है, लेकिन 24 कैरेट में 100% सोना होता है, याद रखिएगा। अब एग्जाम में आपसे पूछेगा सोना का संकेत क्या होता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट से पूछिएगा तो गायब हो जाएगा। सोना का संकेत AU होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और सोना जो है आघात वर्धता उसमें ज़्यादा होता है, और इसीलिए उसके लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए धातुओं का राजा सोना को ही बोला जाता है। P बराबर VI होता है, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर होता है, P बराबर V स्क्वायर बाय आर होता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आ गया, जिप्सम का सूत्र पूछेगा, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ब्लीचिंग पाउडर का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसको रट लीजिए। इसमें देखिए जो हम बोल रहे हैं उसको याद ही कर लीजिए। जैसे एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है मीटर, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है, याद रखिए, ठीक है। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर, सबसे पहले जानिए ट्रांसफार्मर का आविष्कार कौन किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी होता है 100%, याद रखिएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सॉरी एफिशिएंसी क्या होता है,
तो 100% होता है। आइडियल नाम मात्र होता है, ऐसा कोई ट्रांसफार्मर होता नहीं है। जैसे पावर ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 98% होता है, ये यूज में आता है। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता है, तो क्या क्या चेंज नहीं करता है? क्वेश्चन अगर साइंस का टफ करेगा तो पूछ देगा, फ्रीक्वेंसी और वेव फॉर्म चेंज नहीं करता है ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेटेड किया जाता है, क्योंकि देखिए रिड्यूस करता है एडी करंट लॉस को हटाने का काम आता है, इसको एडी करंट को मतलब कम करने का काम करता है। ठीक है, तो अब देखिए तमाम जानकारी जो था अति महत्वपूर्ण था। अब थोड़ा कुछ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप दे देगा, जैसे कि ग्रीक अल्फ़ाबेट में आपको कोई दे देगा और बोलेगा, क्योंकि 1 to 5 में आप जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को कोई नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अल्फ़ा को ऐसे लिखते हैं, नोटि ये दे देगा चिन्ह सिंबल, बोलेगा ये किसका है? अल्फ़ा का, बीटा का, गामा का, डेल्टा का। आप जानेंगे तभी ना आप कर पाएंगे। तो अल्फ़ा का ऐसे में तो संकेत होता है, बीटा का संकेत देखिए, गामा का संकेत देखिए, और डेल्टा का संकेत देखिए। डेल्टा 2 टाइप से संकेत लिखा जाता है। ईटा का देखिए, और थीटा का देखिए। थीटा तो बार बार यूज होता है। ठीक है, लेमडा का देखिए, म्यू का देखिए, पाई का देखिए, और रो का देखिए, सिग्मा का देखिए। ठीक है, कैपिटल में सिग्मा का देखिए, और पाई का देखिए, और साई का देखिए, ओमेगा का देखिए, एप्सिलॉन का देखिए, और आयोटा का देखिए, और कप्पा का देखिए। तो ये सब चीज़ था। उसके बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आप सुने होंगे कि ठीक है, इसको भी देखिए। जैसे देखिए यहाँ से चलिए, डेसी डेका हेक्टो। डेसी पर पावर होता है 10 पर पावर -1, डेका पर होता है 10 पर पावर 1, हेक्टो पर होता है 10 पर पावर 2, डेसी 10 पर पावर -1, इसको लिखते हैं वो 1/10। सेंटी पर पावर होता है 10 पर पावर -2, इसको लिखते हैं बराबर 1/100। और मिली का होता है 10 पर पावर -3, इसको लिखते हैं 1/1000। माइक्रो पर किसको बोलते हैं? 10 पर पावर -6 होगा तो माइक्रो हो जाएगा, 10 पर पावर 9 होगा तो नैनो हो जाएगा, 10 पर पावर 12 होगा तो पिक्को हो जाएगा। पिक्को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको सीरीज में एक लाइन से लिख दिया, आसानी याद करने में आसानी होगा। फेमटो का होता है 10 पर पावर -15, एट्टो का होता है 10 पर पावर -18, डेका का होता है 10, और हेक्टो का होता है 10 पर पावर 2, यानी 100 हो जाता है। और 10 किलो का हो जाता है 10 पर पावर 3, मेगा का हो जाता है 10 पर पावर 6, और गीगा का 10 पर पावर 9, और टेरा का 10 पर पावर 12 हो जाता है। देखिए ऐसे इसको याद कर सकते हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिक्को, फेमटो, एट्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, तो ये याद करने का ट्रिक है। अब देखिए किलो में 10 पर पावर 3 होता है। ठीक है, मेगा में 10 पर पावर 6 होता है, गीगा में 10 पर पावर 9 होता है, टेरा में 10 पर पावर 12 होता है। तो ये सब याद रखिए। ठीक है, और GW का मतलब होता है गीगावाट, TW का मतलब होता है टेरावाट। अब देखिए फेमटो वोल्ट, ऐसे FV मतलब फेमटो वोल्ट होता है, AB मतलब एट्टो वोल्ट होता है, और डैम का मतलब होता है डेकामीटर। और ठीक है, उसके बाद भी हेक्टोमीटर HM का होता है, और केजी का किलो ग्राम होता है, और MW का मेगावाट होता है। और नेक्स्ट देखिए ये डेसी, DM होता है सेंटीमीटर, CM होता है, और मिलीमीटर ML होता है। और माइक्रो वोल्ट देखिए, नैनो वोल्ट देखिए, और पिको फार्ड बोल दिए। ठीक है, तो ये सब तमाम बेसिक की जानकारी था साइंस के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लगा? ठीक है, तो आप बने रहिए। अब जैसे कुछ चीज़ यहाँ से भी आपको जानना होगा। जैसे देखिए FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में ब्रिटिश सिस्टम है ये। ठीक है, और CGS सिस्टम है मेट्रिक सिस्टम, इसी को बोलते हैं बेसिक यूनिट। एब्सोल्यूट सिस्टम यही होता है। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीटर, किलोग्राम तथा सेकेंड। और गार्गी होता है 1904 में दिया था। ठीक है, अब देखिए परमिलिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होता है म्यू बराबर 4 पाई गुना 10⁻7 हेनरी पर मीटर होता है। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट बराबर 1/c होता है। अब देखिए फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बने रहिए। वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। पावर का वाट होता है 746 वाट। 1 HP होता है। पूछा जाएगा घुमा फिरा का क्वेश्चन, 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है, यानी 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। और इसी को कभी कभी लिख देगा 1 अश्वशक्ति बराबर 740 वाट। याद रखिएगा जी, स्मॉल जी का मान क्या होगा? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट लास्ट का याद रखिए। स्मॉल जी जो है मतलब हर एक जगह बदलता है, जैसे चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। और देखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और ठीक है, पोल पर अलग हो जाता है, नीचे या ऊपर जाने पर इसका चेंज करता है। ठीक है, और कैपिटल जी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये भी याद रखिए। ठीक है, अब देखिए लेंथ को मीटर में मापते हैं,
सिंबल देखिए, मास का किलोग्राम में केजी, टाइम का सेकेंड एस, फोर्स का न्यूटन एन, वर्क का जूल, और पावर का वाट होता है डब्ल्यू, और करंट का एम्पियर होता है, और चार्ज का कूलम्ब होता है। यूनिट आपसे पूछा जाएगा। अब यहीं पर देखिए थोड़ा क्वेश्चन अगर टफ करेगा तो पूछेगा ईएमएफ तथा पीडी, वोल्ट का वी होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, इंडक्टेंस का हेनरी एच होता है। तो तमाम जानकारी था और ये साइंस का बेसिक जानकारी था। हम हर एक जगह विजिट कर रहे हैं, कोई पढ़ा नहीं रहा है तो हम सोचे नहीं करा देते हैं, नहीं तो एग्ज़ाम में आएगा तो आपका 1-2 नंबर छूट जाएगा। क्या है कि ओपन वैकेंसी हो गया है, क्वेश्चन का लेवल तो थोड़ा टफ होना ही है, ये बीपीएससी में पूछता है ये सब चीज़। कैपेसिटेंस का फैराड है यूनिट, इसको सिंबल एफ है। और मैग्नेटोमोटिव फोर्स एम्पियर टर्न माइनस एम्पियर टर्न होता है। अब देखिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो होता है एम्पियर टर्न पर मीटर, एटी पर मीटर हो जाता है अपन, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वेबर पर स्क्वायर मीटर, इसी को डब्ल्यू बी बाय एम स्क्वायर लिखते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और परमेबिलिटी ऑफ फोर्स स्पेस 4π×10⁻⁷ इकाई होता है, यूनिट होता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वोल्ट पर मीटर होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कूलम होता है सी, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है कूलम मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है 8.85×10⁻12 होता है। और लेंथ मीटर में मापते हैं, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। और थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर जो होता है केल्विन होता है 0 डिग्री, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला सिटी, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। प्लेन एंगल रेडियन होता है, सॉलिड एंगल स्टेडियन होता है। और देखिए ड्राइव यूनिट में अगर एरिया स्क्वायर मीटर में तो मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम हो जाता है क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। और देखिए किलोवाट जो होता है बराबर 36×10⁵ जूल होता है। कैपेसिटेंस का यूनिट जो है फेराट होता है क्या। और नेक्स्ट देखिए, ड्रिल मशीन में कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। ए शॉक्टी डायोड इज ए मेजोरिटी कैरियर डिवाइस होता है। और नेक्स्ट देखिए, टेप रिकॉर्डर जो है हिस्टेरेसिस मोटर का यूज होता है। ग्रेफाइट जो है बेस्ट कंडक्टर है, इसका पेंसिल बनाया जाता है। कार्बन के 2 प्रूफ होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है बेस्ट कंडक्टर है, मतलब इसमें विद्युत का चालन हो सकता है। तो ये तमाम जानकारी था, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, तुरंत खत्म करेंगे। द रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर एक होता है, याद रखिएगा। और ये सिंगल फेज स्टार्टिंग टॉर्क जो है 0 होता है। ये यूनिवर्सल मोटर जो होता है एसी डीसी में काम करता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। नहीं, रेक्टिफायर जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा दोस्तों, ठीक है। एसी टू एसी ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर का खोज माइकल फैराडे ने किया था। डार्लिंगटन पेयर जो होता है सीसी होता है। सिलिकॉन और एंड जर्मेनियम आर दैट ट्राइवैलेंट मटेरियल। एक चीज़ और देखिए, ठीक है, थोड़ा जीएस का भी क्वेश्चन इसमें लिए हैं। देखिए अकबर चित्रकारी के लिए फेमस था, उसके दरबार में अब्दुल समद और मीर सैयद रहता था। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही चीन यात्री फाहियान आया था। और मोनोसेक्राइड जो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गलेक्टोज होता है। देखिए आप फल खाते हैं ना, मीठा लगता है तो आप क्या बोलते हैं, अगर फल खट्टा लगा तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है, याद रखिएगा। अगर फल मीठा लगा तो फ्रुक्टोज के कारण से मीठा लगता है, याद रखिएगा। और देखिए नेक्स्ट यहाँ करा दिए थे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर ट्राइवैलेंट मटेरियल होता है। देखिए अब कंप्यूटर का चीज़ है, पूछा जाता है, और फिजिक्स का ऊपर में चाहिए था। तो रोम का फुल फॉर्म पूछ देगा, रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। और देखिए रोम जो है परमानेंट स्टोरेज होता है, ठीक है। रैम जो है वोलेटाइल टाइप मेमोरी होता है। इप्रोम जो है वोलेटाइल टाइप मेमोरी होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, फिर फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। थोड़ा देखिए, आयतन, द्रव्यमान और लंबाई, इसको इंग्लिश में वॉल्यूम मास लेंथ बोलते हैं। ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। 3 तरह का होता है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है और टेंसर होता है। तो आपको स्केलर और वेक्टर पूछा जाता है, अदिश राशि और सदिश राशि। तो इसमें देखिए वेक्टर बल जो है फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदस्य सदिश राशि है। और प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एजिनर डायड है जो वोल्टेज रेगुलेटर पीएन जंक्शन। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और तमाम जानकारी देने का काम किए। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ देखते हैं अगर, हाँ एक चीज़ और हम बताना चाह रहे थे। देखिए यूरिया में जो है नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, तो 46% है। यूरिया क्या है, यौगिक है। जल क्या है, मिश्रण है। वायु क्या है, एक यौगिक है, याद रखिएगा। वायु, जल एक यौगिक है, वायु एक मिश्रण है,
ठीक है। दूध क्या है, कोलाइडी पायस बिलियन है, पूछा जाएगा। तो यूरिया का खोज कौन किया था, बोल्लर ने। लेबोरेटरी का फर्स्ट कंपाउंड है, 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, फर्स्ट कार्बोनिक कंपाउंड है ये, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसका खोज बोल्लर ने किया था। इसका सूत्र जानिए, NH2CO NH2 होता है फर्स्ट कंपाउंड ऑफ लेबोरेटरी, ठीक है। अब देखिए ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वही, जैसे AC जनरेटर आर यूजुअली कॉल्ड अल्टरनेटर, देयर आर आल्सो कॉल्ड सिंक्रोनिस जनरेटर। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, अगर बहुत टफ करेगा तब पूछेगा, लेकिन ये आपसे पूछ सकता है। नोबेल गैस अभी तक जो है रेमजे नाम के साइंटिस्ट ने इनर्ट गैस का खोज किया था, ठीक है। तो इसमें टोटल पूछेगा कि ठीक है कितना इनर्ट गैस होता है। तो देखिए इनर्ट गैस जो होता है टोटल 6 गो है, इससे मतलब आप भी 6 गो पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए पहला हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है, और रेडॉन होता है। तो देखिए इनर्ट गैस का गलनांक कम होता है, और जिनॉन को ही स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, क्वेश्चन हार्ड करेगा तो पूछेगा। और रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए एथिलीन गैस कच्चा फल अगर है तो उसको एसिटिलीन गैस पकाने के लिए, एथिलीन गैस के कारण कच्चा फल पकता है, एसिटिलीन गैस से भी कच्चा फल को हम लोग पका सकते हैं, इसी को कार्बाइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए RDX क्या है, रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव है RDX, ठीक है, एक विस्फोटक है। हैंस हैनिंग ने इसका खोज किया था 1899 में, जर्मनी। लाफिंग गैस पूछा जाता है, N2O को बोलते हैं। और एनेस्थीसिया जब देगा, आपका ऑपरेशन होता है तो यही गैस दिया जाता है, N2O लाफिंग गैस, याद रखिएगा। तभी ऑपरेशन किया जाता है चिकित्सक के द्वारा, ठीक है। चिकित्सक किसको बोलते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है। दियासलाई लाल फास्फोरस यूज होता है। दियासलाई का फैक्ट्री बिहार में कहाँ है, तो दियासलाई का फैक्ट्री कटिहार में है। दियासलाई के टिप पर लाल फास्फोरस लगा रहता है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है, श्वेत फास्फोरस होता है। शहद का सूत्र पूछ देगा, C6H12O6, जो ग्लूकोज का होता है वही शहद का होता है, ग्लूकोज का भी C6H12O6 होता है। चीनी का H12 ठीक है, C12H11O22 होता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, करा देते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 बराबर 15 मीटर होता है। एक पार्सेक बराबर 3.08 गुना 10 बराबर 16 मीटर होता है। एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक हेक्टोमीटर 2.5 एकड़ होता है। एक लीटर बराबर 0.2642 गैलन होता है। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है, ठीक है। अब देखिए अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, केवल इसमें परिणाम होगा। सदिश में क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। अदिश नहीं, सदिश राशि बोलते हैं। उसमें क्या है कि परिणाम और दिशा दोनों होता है, तो वो हो जाएगा सदिश। और अदिश राशि में क्या होता है, केवल परिणाम होता है। तो आप देखिए इसमें क्या क्या आएगा, याद रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैग्नीट्यूड को ही परिणाम बोलते हैं, याद रखिएगा, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी में, ठीक है। द्रव्यमान, चाल, आयतन, काट, समय, ऊर्जा, कोण, आवेश, घनत्व, दाब, विद्युत धारा, दूरी, ताप, विद्युत धारा, टेम्परेचर और प्रेशर ETC सब क्या है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें कुछ रिपीट हो गया उसको हटा दीजिएगा, ठीक है, बाकी सब याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सदिश राशि भी जानिए। सदिश राशि जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें परिणाम और दिशा हम पहले बोले कि होता है, तो एक ही जगह कर दिए, ठीक है, नहीं तो इससे आपको दिक्कत होता है। देखिए वेग, विस्थापन जिसको डिस्प्लेसमेंट होता है, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। विस्थापन, बल, त्वरण, भार, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, बल आघूर्ण, दाब, विद्युत धारा, ताप, चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण तीव्रता, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत तीव्रता, घनत्व, ये सब जो है, ठीक है, कौन सा क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और एक टेंसर क्वांटिटी है, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसके अलावा टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप केंद्रीय बल, तो आपको हिंदी में पूछा जाएगा, ठीक है। आप केंद्रीय बल, तो सर्कस और मौत के कुएं में जो आप देखते हैं बाइक घुमाता गोल गोल, उसमें कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इसी के कारण वो बैलेंस कर पाते हैं। जैसे आप देखे होंगे रस्सी पर कपड़ा सुखाने का मशीन, ठीक है, तो रस्सी पर कपड़ा सुखाना नहीं पड़ता है, मशीने में कपड़ा सूख जाता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करता है। दूध से मक्खन निकालते हैं ना,
दूध जब मथते होंगे, देहाती भाषा में लरना से मथते हैं हम लोग, गांव से हैं, तो इसीलिए उसमें जो गोल गोल घूमता है देखते हैं, वो जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही काम करता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभिकेंद्रक बल, सेंट्रीपिटल होता है अभिकेंद्रक बल, और सेंट्रीफ्यूगल होता है अपकेंद्रीय बल। अब देखिए, पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह जो चक्कर लगाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रक बल बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। चंद्रमा गति जो करता है, ठीक है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसी कारण लगाता है। घड़ी की सेकेंड वाली सुई की गतियां वृत्तीय मार्ग में गति करता धावक, यानी कोई जो है अगर 1600 मीटर अगर दौड़ा रहा है किसी दौड़ में, तो वो गोल चक्कर होता है ना, तो वहाँ पर भी ये मतलब अभिकेंद्र बल लगता है। याद रखिएगा, बल का शुद्ध पूछ देगा, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। याद कर लीजिए, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस होता है। डब्ल्यू बराबर एफ कॉस थीटा होता है, याद रखिएगा, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। और ये देखिए, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁻5 डाइन होता है। पी बराबर एम इंटू भी लिखते हैं, एफ बराबर एम इंटू ए होता है। अब फोर्स, एफ बराबर फोर्स हो गया, एम बराबर मास हो गया, और ए बराबर एक्सेलरेशन हो गया। एफ समानुपाती किसका होगा, एम ए का होता है। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, और थर्ड लॉ पढ़ेंगे। थर्ड लॉ एक्शन ड्यू टू रिएक्शन है, सेकेंड लॉ में व्यंजन प्राप्त होता है, फर्स्ट लॉ से बल का परिभाषा मिलता है, ठीक है। अब देखिए, 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। तो तमाम जानकारी जो है हम आपको देने का काम किए हैं, ठीक है। और ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, और हमेशा इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ऑलवेज, ठीक है। गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिए। के ई बराबर होगा पी स्क्वायर बाय 2m होगा। पी बराबर एम इंटू भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी एम इंटू जी इंटू एच होता है। जैसे कोई पदार्थ को ऊपर फेंक दियो, नीचे गिरता है, तो कहीं ना कहीं उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, उसमें स्मॉल जी भी काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। पावर का यूनिट जो हो गया वाट हो गया, और इसको कौन दिया था, जेम्स वाट ने दिया था। पावर को कैसे लिखते हैं, P बराबर W/T लिखते हैं। 1 HP बराबर 740 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा 36 इकाई दही सिकरा 36 लाख जूल होता है। 36 लाख जूल होता है, याद रखिए। 1 किलोवाट आवर जो है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। अब देखिए, कैपिटल जी भी आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। भी बराबर यू प्लस 80 होता है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। भी बराबर भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। देखिए, स्मॉल जी बोले थे ना, ठीक है, तो स्मॉल जी का वैल्यू ऊपर जाइएगा और नीचे जाइएगा खूब, तो घटता है, दोनों कंडीशन में घटता है। v बराबर यू प्लस जी टी होता है। h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 GH होता है। और कुछ जो है ये सब जो है, ठीक है, 5-6 क्लास के साइंस से लिया गया। 6-7-8 क्लास का साइन पढ़िएगा ना, SCRT, उसमें दिया है। h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। थीटा 90 डिग्री, साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहीं पर देखिए, साइन 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 √2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 जो होता है 1 होता है। तो इसी को उल्टा दीजिएगा तो कॉस मिल जाएगा, ठीक है। ये सब के एग्जाम में पूछा था। r बराबर यूज कर साइन थीटा बाई जी होता है। थीटा 45 डिग्री होता है। चंद्रमा पर छठवां हिस्सा 1/6 होता है। इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अति महत्वपूर्ण है, इसको रट लीजिएगा, प्लान वेग इसको कहते हैं। इसको निकालने के बाद √2 g r होता है। r बराबर 6.4 गुना 10⁻6 होता है, मीटर होता है। देखिए, आवर्तकाल T बराबर 2π√L/g होता है। W बराबर m इंटू जी होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। 1 किलो द्रव्यमान का भार होता है 9.8 न्यूटन होता है। P बराबर F/A होता है। दाब बराबर वल बटा क्षेत्रफल होता है। तमाम जानकारी जो था ये देने का काम किए हैं, ये सब कोई नहीं पढ़ाता है। अब देखिए थोड़ा सा, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर। 1 बार बराबर 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 मिली बार बराबर 10⁻2 पास्कल होता है। 1 टॉर बराबर 133.8 पास्कल होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करता है। हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, जैसे दूध का शुद्धता मापते हैं, हाइड्रोमीटर से भी मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोमीटर से दूध मापते हैं शुद्धता उसका। और पनडुब्बियों को डिजाइन करने जहाज़ों का यूज होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जे बराबर W/Q होता है। जे होता है 4.186 जूल
पर कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है, 1 किलो बराबर 4.186 गुना 10 बराबर 3 जूल होता है, 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन यहाँ था, ठीक है। SF6 सर्किट ब्रेकर है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है, यूज होता है मीडियम वोल्टेज में, ठीक है। SF6 इंसुलेटेड बस बार है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? ऊर्जा से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिलता है, कहेगा ऊर्जा किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। बॉडी को भोजन संचय विटामिन सी का निर्माण करता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, ठीक है। जौ, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे फल, अंजीर, दूध, पके फल, शकरकंद, गन्ना। सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? बीपीएससी पूछा था और फंसा दिया था, सब ऑप्शन देखे। तो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा चावल में पाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। तत्काल ऊर्जा खिलाड़ी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं C6H12O6। और प्रोटीन जो है 14 ईयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, ठीक है। 14 साल से देखिए लगातार पूछा गया था। ये प्रोटीन से कौन सी बीमारी होती है, हर एक एग्जाम में पूछता था पहले। क्वास्कियोर और मरम्मस रोग होता है प्रोटीन की कमी से। मंड और शर्करा कार्बोहाइड्रेट में मिलता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, प्रोटीन का नामकरण कौन किया था? तो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं। प्रोटीन दाल से मिलता है, ठीक है। इसका नामकरण मूलर ने किया था। मूलर साइंटिस्ट का नाम था। फल दूध में मिलता है, फल में मिलता है, बादाम में मिलता है, दाल में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है। सोयाबीन में 40% मिलता है प्रोटीन। और सोयाबीन का उत्पादन पूरे वर्ल्ड में अमेरिका करता है और भारत में जो है मध्य प्रदेश करता है। पनीर, इसको चीज बोलते हैं इंग्लिश में, और खोआ और मांस में मिलता है प्रोटीन। मछली में मछली और मछली के अंडे के जर्दे में मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है डक्टिल नाइट्रोजन पदार्थ है और बॉडी में 15% निर्माण होता है इसी से। और नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन 2 टाइप्स का होता है। सरल प्रोटीन जिसको एमिनो अम्ल बोलते हैं, और दूसरा है अनुबंधन प्रोटीन जो ये 5 प्रकार का होता है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, बीपीएससी में पूछा गया। 20 एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का रचना निर्माण होता है या रचना होता है। कैल्शियम अस्थि एवं दांतों को निर्माण करने में सहायक होता है या करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कैल्शियम को भी हम लोग देख लिए, दूध से भी मिलता है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए कैल्शियम किस किस से मिलता है? तो दूध से, हरी पत्तेदार सब्जियां से, बाजरा से, रागी से, मक्का से, मछली से। फास्फोरस किस में मिलता है? दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवा और संपूर्ण धान्य से मिलता है। लोहा किससे मिलता है? ब्लड से, हीमोग्लोबिन से। लोहा की कमी से रक्त की क्षमता कमी हो जाता है, रक्त एनीमिया रोग हो जाता है। और देखिए नेक्स्ट जो है, देखिए लोहा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लिखने में, लोहा Fe। ब्लड जो है हीमोग्लोबिन, लोहा का कलर लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का काम क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का संवाहक है ये, ठीक है। लोहा जो है यकृत, अंडा, पालक, मेथी, अनाज, मेवा से हम लोग को लोहा मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। और पालक से भी सबसे ज्यादा मिलता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, इसीलिए इसको टेकोफ्रॉल बोलते हैं, ठीक है। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब देखिए बैटरी डाउन हो रहा है मोबाइल का, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, जो कि पौधों पर आश्रित होता है। प्राथमिक उपभोक्ता में गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, चूहा, कीड़े होते हैं। ये प्योर जो है शाकाहारी हुआ। मनुष्य कहता है कि हम शाकाहारी हैं, पाखंडी है। मनुष्य जो है ना शाकाहारी में नहीं आता है, वो सर्वाहारी में आता है। वो दोनों चीज को खाता है, भले वो साधु संत ही क्यों ना रहे। लेकिन हम किसी का हम ठेस नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन रियलिटी है, साइंस पढ़िएगा तब पता चलेगा। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता को जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। और ये द्वितीय उपभोक्ता ये शाकाहारी भी होते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप में शाकाहारी नहीं है ये, ठीक है। और देखिए तृतीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, केवल मांसाहारी होता है ये, जैसे मेढक, सांप द्वारा खाया जाना तथा शेर आदि, ठीक है। और देखिए विटामिन जो है आविष्कार कौन किया था? फंग। कार्बनिक यौगिक है, ऊर्जा नहीं देता है विटामिन, कोई कैलोरी नहीं मिलता है इससे विटामिन से, ठीक है। और ADE वसा में घुलनशील विटामिन है, और जल में घुलनशील क्या होता है? BCP। दोनों पूछा जाता है, पूछेगा वसा में घुलनशील तो ADE, जल में घुलनशील BCP, ठीक है। प्रोटीन जो मिलता है मछली, अंडे, मीट, दूध। वजन अगर आप घटाना चाहते हैं तो शहद प्लस पानी प्लस नींबू मिलाकर पीजिए, वजन घट जाएगा। गर्म पानी गुनगुना। और रात में ठीक है ठंडा दूध में 2 चम्मच शहद प्लस 1 चम्मच शुद्ध घी मिला के पीजिएगा तो आपका वेट कम हो जाएगा, ठीक है। और ये सब भी क्वेश्चन आपको SCRT में दिया गया था, ठीक है। अब देखिए
लार का जो है मुंह में जो लार होता है वो टाइलिन के कारण होता है। मुंह में जो लार पाया जाता है वो टाइलिन है। लार का जो पीएच वैल्यू होता है 6.4 होता है, ब्लड का 7.4 होता है, मतलब खून का 7.4 होता है। ब्लड का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अभी कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस देखिए, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैम और बार कोड रिकॉर्डर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रीडर और OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर और किम्बॉल टैग रीडर और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम और लाइट पेन और टच स्क्रीन, ये सब कैसा डिवाइस है पूछा जाएगा। इनपुट, इसी में कौन सा दे देगा, इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस देखिए कंप्यूटर का कोई मतलब फादर कौन है, कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज है। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होता है, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ड्रग पेन प्लॉटर, CRT कैथेड रे ट्यूब और ईयरफोन और CPU, ये सब कैसा है, आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आ जाइए, LCD का फुल फॉर्म पूछ लेगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। LED का पूछेगा, लाइट इमिटिंग डिस्प्ले होता है। और OCR का पूछेगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी था। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए इसमें जो है थोड़ा सा इसको जो है बाद में कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। GSR स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।